ये कहानी है सत्यपुर गांव की। गांव में विमल नाम का एक नेक दिल इंसान रहता था, जिसे जबरदस्त राजमा चावल बनाने का जुनून था। उसकी रोज की दिनचर्या थी सुबह सवेरे बाजार जाकर बढ़िया राजमा और बेहतरीन मसाले खरीदना और घर आकर एक लाजवाब राजमा चावल बनाना। जब उसका खास राजमा चावल तैयार हो जाता, चौक पर अपना ठेला लगाता और गांव वालों को केवल 10 रुपए में पेट भरकर राजमा चावल खिलाता था। ये एक रहस्य है या फिर कुछ और? हमेशा की तरह आज भी विमल का सबसे पहला ग्राहक हरिराम काका हाजिर हुए। अरे विमल बेटा, एक बात पूछूं, तू ये सिर्फ 10 रुपए में इतना पेट भर कर राजमा चावल क्यों देता है रे? इतना सस्ता क्यों? कब तक चलाएगा ऐसे? पैसा पेड़ पर तो उगता नहीं बेटा। हमको तेरी फिक्र है। आज सबको खिला रहा है, कल खुद ही फाके करने पड़े तो? हरिराम काका, बेकार की बहस मत कीजिए। राजमा चावल खाने हैं तो बताइए, अभी परोस देता हूँ। नहीं खाने हैं तो घर जाइए, कल आ जाइएगा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और जब तक मुझ में दम है, ये राजमा चावल 10 रुपए में ही मिलेगा। विमल का ये सीधा टू द पॉइंट व्यवहार कुछ लोगों को अखरता था, पर वो हमेशा सच्चा था। वो जो भी कहता था साफ नियत से कहता था। थोड़ी देर में ठेले पर अच्छी खासी भीड़ जुट गई। सब राजमा चावल का मजा ले रहे थे, सिवाय विक्रम के, जिसके मन में लालच हिलोरे मार रहा था। विमल से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। 10 रुपए में खिलाकर कितना बड़ा नुकसान उठा रहा है। अगर मैं किसी तरह इससे राजमा चावल बनाने का तरीका सीख लूं और फिर इसे 50 रुपए में बेचना शुरू करूं, वाह, मैं तो इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बस एक बार ये नुस्खा मेरे हाथ लग जाए, फिर तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। मुझे अब इससे बात करनी ही होगी। विक्रम फौरन विमल के पास गया और मीठी बातें करते हुए बोला, विमल भाई, आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं। मैं आपके ये राजमा चावल खरीदना चाहता हूं। चाहे आप 50 रुपए भी क्यों ना लें, आपके हाथ का स्वाद कोई नहीं दे सकता। क्या मसाले हैं, क्या स्वाद है, क्या खुशबू है भाई, ये नुस्खा क्या है? देखिए, मैं उन बाकी लोगों जैसा लालची नहीं हूं। मुझे 10 रुपए वाली प्लेट नहीं चाहिए, इसलिए मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। अगर आप मुझे अपना खास नुस्खा बता दें तो क्या मैं एक बड़ी प्लेट ले लूं? विमल ने विक्रम को भी वही 10 रुपए में पेट भरकर खिला दिया। गांव वाले खाते रहे, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि विमल सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन क्यों खिलाता है। एक दिन विमल राजमा चावल और सब्जियां लेकर घर गया। विक्रम ने उसे देख लिया और चोरी छिपे उसका पीछा करने लगा। वो विमल के घर के करीब छिप गया और ताकने लगा कि विमल राजमा चावल कैसे बनाता है। विक्रम बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन विमल ने तो कुछ बनाया ही नहीं और आखिरकार थक कर वो अपने घर लौट गया। विमल को पता चल चुका था कि विक्रम जासूसी कर रहा है, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन विमल ने अपना ठेला लगाया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा, लेकिन कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद विक्रम वहां आया। विमल भाई, कुछ और मत सोचना। क्या कल मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? क्या तुम मुझे राजमा चावल बनाना सिखाओगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सिखाऊंगा। मैं तुम्हें जरूर सिखा दूंगा। बस तुम भी मेरी तरह गांव वालों को सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर खिलाना। कल मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें पूरी विधि सिखा दूंगा। माफ करना, मैं 10 रुपए में बेचकर अपना नुकसान करने जितना पागल नहीं हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊंगा। इसके बाद गांव वाले आए और हमेशा की तरह राजमा चावल का आनंद लिया। तभी एक अनजान आदमी दूसरे गांव से आया। क्या सच में ये राजमा चावल सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर मिलते हैं? मैंने सुना था कि यहाँ कोई आदमी सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाता है। क्या ये बात सही है? हाँ, आप सही जगह आए हैं। मैं ही हूँ जो 10 रुपए में खिलाता हूँ। अगर आप खाना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्लेट दे दूंगा। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, मैं इतना लालची नहीं हूँ। ये गांव वाले तो मूर्ख हैं, इन्हें कुछ भी सस्ते में दे दो, ये खा लेंगे। जरा सोचिए, आप 10 रुपए में क्यों दे रहे हैं? अगर राजमा ताजे नहीं हुए और इसे खाकर कोई बीमार पड़ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या आपने कभी अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचा है? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं रोज बाजार से सबसे बढ़िया राजमा लाता हूँ, उन्हें अच्छी तरह साफ करता हूँ और फिर पकाता हूँ।
मैं आपको खराब राजमा चावल नहीं दे सकता। मैं आपको जानता हूं, आप गांव वालों को भड़काकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर गांव वाले मेरी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मेरी बात मानकर कल मेरी दुकान पर मत आइएगा। वो आदमी ये सब कहकर अपने गांव चला गया। गांव वाले राजमा चावल खाकर अपने घर चले गए। विमल भी घर आकर आराम करने लगा और सोचने लगा, ये कैसी दुनिया है। अगर किसी का भला करो तो वही बुराई करता है। मैं इतने ताजे राजमा चावल 10 रुपए में खिलाता हूँ, फिर भी लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं इन्हें अपना राज कैसे बताऊं? अगली सुबह विमल बाजार गया तो देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि विमल खराब खाना खिलाता है। विमल वहीं रुक गया। तभी उसका दोस्त गोपाल वहां आया। विमल भाई, कहाँ हो? इतने मायूस क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ है? भाई, मैंने अभी अभी ये बोर्ड देखा है। अब तुम ही बताओ गोपाल, क्या मैं सच में खराब राजमा चावल खिलाता हूँ? नहीं नहीं, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम खराब खाना नहीं खिलाते। लेकिन देखो, अगर वो आदमी गांव वालों को भड़का रहा है तो गांव वाले उसकी बात मान भी सकते हैं। आज के जमाने में नेक काम करना आसान नहीं है। अगर तुम किसी का भला करते हो तो दूसरा हमेशा बुरा ही सोचेगा। हाँ गोपाल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखते हैं कौन आता है और कौन नहीं। अगर वे आते हैं तो ठीक है, अगर वे नहीं आते हैं तो भी ठीक है। मैं अपना काम करता रहूंगा। अच्छा गोपाल, मैं बाजार जा रहा हूँ। ये कहकर विमल बाजार की ओर निकल पड़ा। उसने रास्ते भर यही सोचा, अगर गोपाल की बात सच निकली तो? अगर सच में आज ग्राहक नहीं आया तो? बाजार से उसने हमेशा की तरह ताजे राजमा, चावल और मसाले खरीदे। लेकिन आज उसके कदम थोड़े भारी थे। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर सच में आज कोई ग्राहक नहीं आया तो क्या आज थोड़ी कम मात्रा बनाऊं? फिर खुद ही जवाब दिया, नहीं, अगर कम बना दी और लोग आ गए तो? और अगर नहीं बनाया तो राजमा खराब हो जाएगा। उसने पूरी तैयारी की। राजमा पकाया, चावल दम पर रखे और ठेला लेकर चौक पर जा खड़ा हुआ। वो इंतजार करता रहा। मिनट घंटे जैसे लगने लगे, लेकिन कोई नहीं आया। विमल की आंखों में हल्की सी निराशा उतर आई। कुछ देर बाद गोपाल आया। उसने चुपचाप बैठकर खाना खाया। भाई, गांव वाले शायद अफवाहों पर विश्वास कर रहे हैं। अब शायद कोई नहीं आएगा। शायद हमें किसी दूसरे गांव के बारे में सोचना चाहिए। फिर उसने धीरे से कहा, वैसे भी खाना खराब हो जाएगा। अगर तुम बुरा ना मानो तो ये सब मुझे दे दो, मैं घर ले जाऊंगा। विमल हल्का सा मुस्कुराया। ले जा दोस्त, मैं इसका क्या करूंगा। उसने पूरा खाना गोपाल को दे दिया और चुपचाप घर लौट आया। अगली सुबह हरिराम काका उसे रास्ते में मिले। बेटा, आज ठेला मत लगाना। प्रधान ने पंचायत बुलाई है, तुम्हें वहां जरूर आना होगा। विमल बोला, काका, अगर मुझे बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन आज भी ठेला लगाऊंगा। सच छुपाने की मुझे जरूरत नहीं। वो फिर चौक पर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद 2 आदमी आए। पंचायत में बुलावा है, अपना ठेला समेटो और तुरंत पंचायत में आओ। विमल तुरंत ठेला समेट सभा में पहुंचा। प्रधान ने सख्त आवाज में पूछा, ये क्या सुन रहे हैं हम? लोग कह रहे हैं कि तुम 10 रुपए में खाना खिलाकर कोई चाल चल रहे हो। आजकल के जमाने में 10 रुपए में भरपेट खाना कैसे मिल सकता है? क्या तुम गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो? विमल शांत खड़ा रहा। इतने में विक्रम बोला, प्रधान जी, मैंने तो कई बार पूछने की कोशिश की, पर विमल ने कभी नहीं बताया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों विमल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना कैसे खिला पा रहे हो? ऐसा क्या मिला रहे हो कि 10 रुपए में काम चल जाता है? कहीं तुम खराब खाना तो नहीं खिला रहे? विमल ये सब सुनकर बहुत मायूस हो गया। फिर उसने कहा, मैं 2 साल से 10 रुपए में खिला रहा हूँ। अगर एक भी आदमी कह दे कि वो मेरे खाने से बीमार हुआ है तो मैं अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दूंगा। सभा में हलचल मच गई। फिर प्रधान ने पूछा, ठीक है, तुम सच बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम ईमानदार हो तो तुम बाकी लोगों की तरह 50 रुपए में क्यों नहीं बेचते? तुम 10 रुपए में ही क्यों खिलाते हो? हाँ विमल, तुम आज अपना राज बताओ। तुम 10 रुपए में पेट भरकर क्यों खिलाते हो? और तुम्हारे पास इतना पैसा आता कहाँ से है? ईमानदार हो तो महंगा क्यों नहीं बेचते? प्रधान की बातें सुनकर विमल ने कहा, गांव वालों सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, अगर मैं जीतता हूं तो मैं 10 रुपए में खिलाऊंगा। दूसरा, अगर तुम जीतते हो तो भी मैं 10 रुपए में ही खिलाऊंगा। अब बताओ,
तुम झगड़ा करना चाहते हो या राजमा चावल खाना चाहते हो? गांव वाले कुछ देर चुप रहे। तभी एक आदमी ने कहा, हम 10 रुपए में राजमा चावल खाना चाहते हैं और हम इस राज का जानना चाहते हैं कि तुम 10 रुपए में क्यों खिलाते हो। विमल ने मन ही मन सोचा। लगता है आज इन्हें सब सच बताना ही पड़ेगा। फिर विमल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनो, करीब 5 साल पहले की बात है। मैं एक ढाबे पर नौकरी करता था। मालिक बहुत कंजूस और लालची था। वो लोगों को ठगता था, उनसे ज्यादा पैसे वसूलता था और एक दिन उसे अपने कर्मों का फल मिला। उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने चला गया। एक रात उसके सपने में एक आदमी आया और बोला, जो काला धन कमाया है उसे गरीबों में बांट दो। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मुझे बुलाया और अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया। उसने कहा, जब तक ये पैसा खत्म ना हो जाए तुम अपने गांव जाओ और गरीबों को बहुत कम दाम में पेट भरकर खिलाओ। तब से मैं 2-3 गांवों में 10 रुपए में खिला रहा हूं और जहां लोग शक करते हैं मैं वो गांव छोड़ देता हूं। ये सब सुनकर विक्रम खामोशी से घर चला गया और विमल सत्यपुर गांव छोड़कर अगले गांव की ओर चला गया। गांव वाले अब अपनी गलती पर बहुत पछता रहे थे। कभी कभी सस्ता खाना नहीं होता, हमारी सोच सस्ती होती है। भरोसा टूटने में एक पल लगता है और जुड़ने में उम्र गुजर जाती है। जिस दिन समाज नेक इंसान को पहचानना सीख जाएगा, जिस दिन समाज नेक इंसान को पहचानना सीख जाएगा, उस दिन सच को चीखना नहीं पड़ेगा और अच्छाई को कभी झुकना नहीं पड़ेगा।